इस औरत ने सर्किट ब्रेकर की मदद से बिलबोर्ड पर मोर्स कोड में मदद का सिग्नल भेजा। रेस्क्यू टीम्स ने जल्दी ही छत पर फंसी भीड़ की लोकेशन ढूंढ ली। जब वो भागकर वापस छत पर पहुंची तब तक लोग रेस्क्यू व्हीकल में चढ़ चुके थे, लेकिन उसकी क्षमता पूरी भर चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड रेस्क्यू वालों से उसे चढ़ाने की गुजारिश करता रहा, लेकिन उसने खुद ही अपनी जगह छोड़ दी ताकि गाड़ी में बैठे बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित निकल सके। उसके बॉयफ्रेंड ने भी परिवार के विरोध के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ा और उसी के साथ रुक गया। अपनी आखिरी उम्मीद को दूर जाते देखते हुए वो रो पड़ी। वो भी जीना चाहती थी। जैसे जैसे जहरीली गैस ऊपर उठ रही थी, एक और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। दोनों ने पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाया। वो दूर किसी और बिल्डिंग की छत से आ रहे कई सिग्नलों की तरफ खींच गया। उसके बॉयफ्रेंड को फिर उम्मीद दिखी। उन्हें और ज्यादा साफ सिग्नल देना था। दोनों ने इंसान के शेप वाले बिलबोर्ड इकट्ठा किए, उन्हें जोड़कर आसमान की तरफ लगातार इशारे करने लगे। लेकिन तभी उसने नीचे देखा, सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। वो फिर से दुविधा में पड़ गई। उसका बॉयफ्रेंड मदद के लिए चिल्लाता रहा और आखिरकार एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का ध्यान खींच लिया। फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं हुई। उसने एक बार फिर अपनी जान बचाने का मौका छोड़ दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जमीन पर लेट गई और बिलबोर्ड से रेस्क्यू टीम को रास्ता दिखाने लगी। तीर के निशान को फॉलो करते हुए रेस्क्यू टीम ने उन स्टूडेंट्स को ढूंढ लिया। जैसे ही रेस्क्यू व्हीकल धीरे धीरे नीचे उतरा, दोनों ने अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया। अगली रेस्क्यू टीम को आने में अभी 1 घंटा लगना था, लेकिन दूर कहीं धमाके होने लगे और जहरीली गैस तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। फिलहाल अब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। दोनों शहर के बीचों बीच सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में एक अधूरा पुल आ गया। उन्होंने एक गार्डरेल उठाई और सामने वाली बिल्डिंग से टिका कर रख दी। वो सबसे पहले उसे पार करके गई। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड मुड़ा, एक ड्रोन सामने आ गया। ये उसके परिवार की तरफ से भेजा गया रेस्क्यू ड्रोन था। जब उन्हें बचा लिया गया था, दोनों ने जोर जोर से हाथ हिलाए और अपने परिवार से संपर्क हो गया। ड्रोन आगे आगे उड़कर रास्ता चेक करने लगा। ड्रोन की गाइडेंस में दोनों बिना एक भी गलत मोड़ लिए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते गए। ड्रोन लाइव फुटेज टीवी स्टेशन को भेज रहा था और पूरे शहर के लोग उन्हें चीयर करने लगे। वो सबसे ऊंची बिल्डिंग से सिर्फ 100 मीटर दूर थे। आखिरी कोशिश के लिए दोनों ने अपने हाथों में चौक लगाई। जोश में वो छत के किनारे तक दौड़े, लेकिन फिर से टूट गए। अब वो सिर्फ 50 मीटर दूर थे, लेकिन उस गैप को पार करने का कोई तरीका नहीं था। जहरीली गैस उनकी मौजूदा बिल्डिंग की टॉप फ्लोर तक पहुंचने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। इस बार उसका बॉयफ्रेंड भी रोने लगा। दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे, मौत का इंतजार करते हुए। तभी उसने ऊपर देखा और उसे फिर से जीने की एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। ढेर सारे ड्रोन शौकीन अपने अपने ड्रोन उड़ाकर उनके लिए रास्ता बनाने आ रहे थे। उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रोन से एक रस्सी बांधी, जिसे ड्रोन सबसे ऊंची बिल्डिंग तक ले गया और वहां फिक्स कर दिया। उसी रस्सी के सहारे दोनों जहरीली गैस से बाहर निकल पाए। आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वापस आ गया। दोनों टॉवर क्रेन के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगे।